तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है वॉकहार्ड्ट लिमिटेड। ओके, शेयर में आज अप्रॉक्स सिंगल डे में 16% का तेजी था, सिंगल डे में 16% का एक बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिला शेयर की तरफ से। नाउ क्यों हुआ वो भी समझेंगे, एंड ये जो स्पाइक्स वगैरह, ये अचानक से गिरावट, ये अचानक से मूवमेंट, ये सब क्यों चल रहा है वो भी बात करेंगे। एक महीने की बात करें तो 8% का मूवमेंट है, वही 6 महीने की बात करें तो 6.50%, वही अगर एक साल की एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव को 57% का एक बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है शेयर ने। ओके, नाउ आज का मूवमेंट ये क्या था, इतना बड़ा मूवमेंट का आज, इतना बड़ा मूवमेंट एट द सेम टाइम 5 दिन के बाद ये सडन गिरावट, ये सडन जंप, ये क्यों हुआ वो चेकआउट करते हैं हम इसको। फर्स्ट थिंग, कंपनी जो है, जो अभी जो टैरिफ्स लगे हैं किसके ऊपर, अपने जो फार्मा सेक्टर है उस पर जितने भी टैरिफ्स लगे उस पर एक बड़ी अपडेट निकल के आती है। ओके, अपडेट ये है कि टैरिफ में यूएस रेसिडेंट ने जो अप्लाई किया है वो विल नॉट अप्लाई टू कंट्रीज विथ विच अमेरिकन हैज नेगोशिएटेड एग्रीमेंट्स अ रिलीफ फॉर द यूरोपियन यूनियन एंड जापान, ए मूवमेंट दैट हैज एक्सपेक्टेड टू हेल्प द इंडियन ड्रम मेकर व्हिच हैज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन यूरोप। अब देखो, वॉकहार्ड्ट हैड एक्वायर्ड फ्रेंच फर्म नेगमा टू स्ट्रेंथन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन यूरोप for formulations and APIs aside of manufacturing and injectable facility in North Wales, UK। से यहाँ पे थोड़ा सा इनको टैरिफ में रिलीफ मिलने वाला है ड्यू टू इन प्रेजेंस इन द यूरोप। ओके, इनका ये एक मेन मोटिव बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे इनका थोड़ा सा नेगोशिएशन हो सकते हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न कि कल हमें फ्राइडे को हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली फार्मा सेक्टर में, जैसे ही एक टैरिफ का न्यूज़ आया। ठीक है, अब आज टैरिफ के कारण ये एक न्यूज़ आ गया कि यूके में कम होगा ये सब, तो ये इसके कारण आज भागने को मिला, उस दिन गिरावट देखने को मिला फ्राइडे को। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन गेम प्ले। ओके, नाउ शेयर को फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि कंपनी पे हम क्या कर सकते हैं इस टाइम पे। ठीक है, क्या हम इसको होल्ड करें, फ्रेश एंट्री ले इस टाइम पे, बढ़िया न्यूज़ निकल के आए 52 वीक 1800 का है तो वहाँ से भी अच्छा खासा हमें प्राइस पे मिल रहा है। चीज़ों को समझते हैं, लेके चलता हूँ स्क्रीनर पे एंड देन वी विल मूव अहेड कि हमें क्या करना चाहिए उस पर। सी अब अगर कंपनी को देखोगे तो कंपनी का ग्लोबल फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है, इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड डोसेज फॉर्मुलेशंस, इंजेक्टेबल्स, बायोफार्मास्यूटिकल्स, ओरल्स, टॉपिकल्स एवरीवेयर। एट द सेम टाइम कंपनी के जो द कंपनी इज अमंग द टॉप 3 इंडियन जेनरिक कंपनीज इन द यूके एंड द 6th लार्जेस्ट जेनरिक सप्लायर इन द रिटेल एंड द हॉस्पिटल चैनल्स इन आयरलैंड। ओके, इट्स द नंबर 1 मेटाकोबिन ब्रांड इन इंडिया। ठीक है, प्रेजेंस इन यूके, दिस इज द मेन रीजन कंपनी को इतना बड़ा आज मूवमेंट देखने को मिला 16% का। ओके, अब इसके अगर कुछ फंडामेंटल देख ले तो मार्केट कैप इसका 25,000 करोड़ का है, स्टॉक का पी वगैरह भी मेंशन है नहीं, पीजी रेशियो देयर इज नथिंग, ऑपरेटिंग मार्जिन 12% ऑपरेट करिए कंपनी, प्रॉफिट ग्रोथ 85% का ऑपरेटिंग ग्रोथ है, वेरी ग्रेट। एट द सेम टाइम डेप्ट जो है वो 2021 करोड़ का है, वही डेप्ट टू इक्विटी बनाता है 0.46। वही अगर बैलेंस शीट चेक कर लें तो कंपनी के पास रिजर्व है 4,272 करोड़ का, जो कि कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, विच इज़ अ प्रीटी ग्रेट थिंग फॉर ए कंपनी। नाउ हेयर कम्स द मेन पार्ट, कुछ मेंशन नहीं है कंपनी पे, पीज वगैरह नथिंग इज मेंशनड है, तो ऑब्वियसली हम जाके कहाँ देखेंगे, क्वार्टर रिजल्ट्स, बिकॉज क्वार्टर रिजल्ट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थिंग। ओके, बिकॉज अगर कंपनी रिजल्ट्स अच्छे प्रोड्यूस कर रही है, अच्छे इसके प्रॉफिट्स हैं, अच्छे इसके ऑपरेटिंग मार्जिन हैं, इंक्रीजिंग है, नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, इफ़ इट्स ग्रेट देन कंपनी को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। गुड, समझ गए। अब यहाँ पे सेल्स अगर देखोगे तो 738 करोड़ का देखने को मिल रहा है 10 क्वार्टर, जून क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में पिछले ईयर में 739 करोड़ का था, तो मार्जिनल गिरावट है बट इतना बड़ा गिरावट नहीं है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 91 करोड़ से गिर के 72 करोड़ हो गया है। अब यहाँ पे क्यों हुआ, बिकॉज जो सेल्स हैं इनके वो तो उतना ही आसपास है बट एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए, जिसके कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि जो कंपनी का EBITDA होता है वो काफ़ी ज़्यादा गिरावट में देखने को मिल गया हमें। अब वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देख ले तो 12% से गिर के 10% हो गया है, यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली। एट द सेम टाइम जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 16 करोड़ से ओ माय गुडनेस -16 करोड़ से जंप होकर -108 करोड़। व्हाट द हेक, दैट इज रिडिकुलस। कंपनी खुद लॉस में यार, 108 करोड़ नेगेटिव। ठीक है, अर्निंग पर शेयर इट्स नेगेटिव 0.91 से 5.54 नेगेटिव, ह्यूज। ओके, बहुत बड़ी इसमें, मतलब क्या समझोगे इसमें, क्या दिखाऊं मैं आपको, रिजल्ट्स आर वेरी पुअर। 16 करोड़ से जो नेगेटिव था, 16 करोड़ नेगेटिव था, देन इट्स नेगेटिव 108 करोड़, डजंट मेक एनी सेंस। ओके, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपनी बर्न कर रही है, ओनली एक बीच क्वार्टर में 20 करोड़ का पॉजिटिव हुआ था एंड काफ़ी टाइम से कंपनी खुद लॉस में। ओके, इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो 49% का स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, FIs के पास 7% का स्टेक है, DIs 11% का स्टेक है,
गवर्नमेंट के पास 0.02, पब्लिक के पास 32% का स्टेक है। सी अगर आपको रिस्क लेना है देन गो अहेड इन्वेस्ट, कोई इशूज़ नहीं। बट देखो मेरे हिसाब से मैं थोड़ा लॉस मेकिंग कंपनीज, बिकॉज देखो एफआईएस और डीआईएस नो डाउट इन दिस दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, उनमें से अगर कुछ चुनिंदा पर्सन अगर डूब भी जाते हैं देयर आर नथिंग टू लॉस फॉर देम। बट हमारे लिए स्पेशली फॉर अस बहुत ही हार्ड एंड मनी रहता है। ओके जितना हम लगा रहे हैं उतना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे ज़्यादा हमें रिटर्न्स मिल सकें। ओके वो हमारे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। एंड आई डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन एनी सच कंपनी जहाँ पे खुद कंपनी लॉस मेकिंग है एंड हमें प्रॉफिट बना के देगी, वो थोड़ा सा रिडिकुलस लगता है। ओके समझ रहे हो बात को, ऑलरेडी खुद कंपनी लॉस में, तो हमारा बनता नहीं है कि हम जाके वहाँ पे अब अपना पैसा डाल के रख दें, इंस्टेड ऑफ कि काफ़ी सारी कंपनी जो प्रॉफिटेबल है, काफ़ी अच्छा खासा एक प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उस पर ज़्यादा सेफ रहे। ओके वो ज़्यादा प्रेफरेबल करता हूँ मैं, स्पेशली मेरी तरफ से वो प्रेफरेबल है, आपके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, इन्वेस्टर्स को देख सकते हो कि एफआईएस इन्वेस्ट अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, डीआई स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो कुछ तो बात होगा, कुछ तो बात होगा। तो ये जाकर अगर करना है आपको देन गो अहेड इन्वेस्ट सम, ठीक है कोई इशूज़ नहीं। बट स्टिल रिजल्ट्स पे फोकस करते रहना। गिरावट पे अगर कुछ ज़्यादा ही अगर रिजल्ट पूरा आ जाते हैं तो और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, फिर वहाँ फंस जाओगे आप, ठीक है। वो नहीं चाहता कि आप फंसो, ठीक है। तो मैं भी नहीं चाहता कि आप जाके वहाँ पे इन्वेस्ट कर दो ऐसे कंपनीज में जहाँ पे आप फंस जाओ एंड देन आप निकल नहीं पाओ। आई डोंट वांट एनी ऑफ दिस। मैं उतना ज़्यादा लॉस मेकिंग से दूर रहता हूँ कि ओके ठीक है मेरे को इतना ज़्यादा भी रिस्क नहीं लेना है कि डूब ही जाए, वैसा नहीं चाहिए। ओके ना मेरी तरफ से कोई भी बाय से कमीशन नहीं है इस पर, आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको कैसे खेलना है वो आपको पता है स्टॉक मार्केट में। आई डोंट वांट टीच यू ऑन दैट, ओके उस पर कोई लेक्चर नहीं बनाना मेरे को, ओके। बट स्टिल मैं बोलूँगा हार्ड एंड मनी रहता है अपना, एफआईएस और डीआईएस की नहीं कि वो दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, तो ऑब्वियसली उसमें से लिटिल बिट 0.001% इन्वेस्टेड होगा इसमें, तो वहाँ पे उनका चला भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, बट हमारा ऑब्वियसली स्टेक जाता है, ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो मेरी तरफ से कोई भी बाइंस एंड कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन। से प्लीज़ टेक इट एज सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को लो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंडली किसी भी शेयर में इन्वेस्ट ना करो किसी के भी बोलने पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।